समय की रेत के नीचे दबी और इतिहास की धुंध में छिपी एक अद्भुत नदी है जिसका नाम है सरस्वती। कभी ये एक प्राचीन और पवित्र नदी थी जिसे हमारे वेदों और शास्त्रों में पूजनीय माना गया। आज ये नदी कहीं खो गई है, लेकिन इसकी गूंज अब भी हमारी संस्कृति और धर्म में सुनाई देती है। आइए हमारे साथ इस रहस्यमयी नदी के सफर पर चलें, जहां हम जानेंगे कैसे सरस्वती ने सभ्यताओं को जन्म दिया, किंवदंतियों को प्रेरित किया और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धारा को समृद्ध किया। ये कहानी है उस नदी की जो भले ही आज दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमारे इतिहास और आस्थाओं में बहती रहती है। सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों में मिलता है। इसे प्लाक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती के नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन अन्नवती और उदकवती के रूप में किया गया है, जो हमेशा जल से परिपूर्ण रहती थी और इसके तट पर अन्न की भरपूर उपज होती थी। कहते हैं यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र के पहाड़ी भाग से निकलकर अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल होते हुए पटियाला राज्य में प्रवेश करती थी और फिर सिरसा जिले की कांगार नदी में मिल जाती थी। प्राचीन काल में यह सम्मिलित नदी राजपुताना के कई हिस्सों को सिंचित करती थी। ऐसा भी माना जाता है कि यह प्रयाग के निकट गंगा और यमुना में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती थी। समय के साथ यह नदी इन स्थानों से अदृश्य हो गई, लेकिन लोगों का विश्वास है कि यह प्रयाग में अब भी अंतःसलिला के रूप में बहती है। मनु संहिता के अनुसार सरस्वती और दृष्टवती के बीच का क्षेत्र ही ब्रह्मावर्त कहलाता था। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियों में से एक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त के एक मंत्र में सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहती हुई बताया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखी हुई बताया गया है। महाभारत में भी सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन मिलता है। महाभारत में सरस्वती नदी के कई नाम हैं, जैसे प्लक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती। महाभारत, वायु पुराण आदि ग्रंथों में सरस्वती के विभिन्न पुत्रों और उनसे जुड़े मिथकों का उल्लेख मिलता है। महाभारत के शल्य पर्व, शांति पर्व और वायु पुराण में सरस्वती नदी और दधीचि के पुत्रों के संबंध में काफ़ी बातें मिलती हैं। संस्कृत महाकवि बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में इसका विस्तार से वर्णन किया है। वे लिखते हैं, एक बार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण ऋषिगण सरस्वती के क्षेत्र को छोड़कर इधर उधर चले गए, परंतु माता के आदेश पर सरस्वती पुत्र सारस्वतेय वहां से कहीं नहीं गया। जब उस स्थान पर पुनः हरियाली लौट आई और ऋषिगण लौटे तो वे सब वेद आदि भूल चुके थे। उनके आग्रह पर सारस्वतेय ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया और पुनः श्रुतियों का पाठ करवाया। इसी कथा का वर्णन अश्वघोष ने भी अपने बुद्ध चरित नामक काव्य में किया है। ऋग्वेद और अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए गए सरस्वती के संदर्भों के आधार पर कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हरियाणा से राजस्थान होकर बहने वाली मौजूदा सूखी घग्गर हकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की मुख्य सहायक नदी थी, जो 5 से 3000 ईसा वर्ष पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी। उस समय सतलज और यमुना की कुछ धाराएं सरस्वती नदी में मिलती थी। इसके अलावा दृष्टावती और हिरण्यवती जैसी 2 अन्य लुप्त नदियां भी सरस्वती की सहायक नदियां थीं। लगभग 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भीय बदलावों के कारण यमुना और सतलज ने अपने रास्ते बदल दिए और दृष्टावती नदी के सूखने के कारण सरस्वती भी लुप्त हो गई। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा की उपाधि दी गई है और वैदिक सभ्यता में यह सबसे बड़ी और प्रमुख नदी थी। इसरो के शोध से पता चलता है कि आज भी यह नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर भूमिगत रूप में बह रही है। सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती और मैदानों से होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती थी। ऋग्वेद में इसका बार बार वर्णन आता है और यह उस समय की सबसे विशाल नदियों में से एक थी। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में यह नदी काफ़ी हद तक सूख गई थी। तब सरस्वती में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। भूगर्भीय बदलावों के कारण सरस्वती का पानी गंगा में चला गया। कई विद्वानों का मानना है कि इसी कारण गंगा के पानी की महिमा बढ़ी। भूचाल आने के कारण
जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में मिल गया। इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया, जबकि वास्तव में वहां केवल 2 नदियां हैं। सरस्वती कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुंची। यजुर्वेद की वाजस्नेही संहिता में कहा गया है कि 5 नदियां अपने पूरे प्रवाह के साथ सरस्वती नदी में मिलती हैं। ये 5 नदियां पंजाब की सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और दृष्टावती हो सकती है। वाल्मीकि रामायण में भरत के कैकेय देश से अयोध्या आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों का वर्णन महाभारत के शल्य पर्व के 35वें से 54वें अध्याय तक विस्तार से दिया गया है। इन स्थानों की यात्रा बलराम ने की थी। जिस स्थान पर मरुभूमि में सरस्वती लुप्त हो गई थी उसे विनसन कहते थे। महाभारत में सरस्वती नदी का उल्लेख कई बार किया गया है। सबसे पहले यह बताया गया कि कई राजाओं ने इसके तट पर कई यज्ञ किए। वर्तमान सूखी हुई सरस्वती नदी के समानांतर खुदाई में 5500 से 4000 वर्ष पुराने शहर मिले हैं, जिनमें पीलीबंगा, कालीबंगा और लोथल भी शामिल हैं। यहाँ कई यज्ञ कुंडों के अवशेष मिलते हैं जो महाभारत में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करते हैं। महाभारत में यह भी उल्लेख है कि निषादों और म्लेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी ने उनके प्रदेश में जाना बंद कर दिया, जो इसके सूखने की प्रथम अवस्था को दर्शाता है। इसके साथ ही यह भी वर्णन मिलता है कि सरस्वती नदी मरुस्थल में विनाशन नामक स्थान पर लुप्त होकर फिर किसी स्थान पर प्रकट होती है। महाभारत में यह वर्णन आता है कि ऋषि वशिष्ठ सतलज में डूबकर आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जिससे नदी 100 धाराओं में टूट जाती है। यह तथ्य सतलज नदी के अपने पुराने मार्ग को बदलने की घटना को प्रमाणित करता है, क्योंकि प्राचीन वैदिक काल में सतलज नदी सरस्वती में जाकर अपना प्रवाह छोड़ती थी। सिद्धपुर गुजरात सरस्वती नदी के तट पर बसा है। पास ही बिंदुसर नामक सरोवर है, जिसे महाभारत का विनशन माना जा सकता है। यह सरस्वती नदी की मुख्य धारा प्रतीत होती है, जो कच्छ में गिरती है, किंतु मार्ग में कई स्थानों पर लुप्त हो जाती है। सरस्वती का अर्थ है सरोवरों वाली नदी, जो इसके छोड़े हुए सरोवर से सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत में यमुना और दृष्टावती के साथ सरस्वती का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने अपने मेघदूत के पूर्व मेघ में सरस्वती का वर्णन ब्रह्मावर्त के अंतर्गत किया है। सरस्वती का नाम कालांतर में इतना प्रसिद्ध हुआ कि भारत की अनेक नदियों को इसी के नाम पर सरस्वती कहा जाने लगा। महाभारत के वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदिबद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थस्थल मानते हैं और वहां जाते हैं। हालांकि आज आदिबद्री से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती और एक पतली धारा की तरह दिखाई देती है। लोग इसे ही सरस्वती मानते हैं। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र स्थित थे। आज वहाँ जलाशय है। जब नदी सूखती है तो जहाँ जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ वहाँ तालाब या झीलें रह जाती हैं। ये तालाब और झीलें अर्धचंद्राकार शक्ल में पाई जाती हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर या पेहवा में इस प्रकार के अर्धचंद्राकार सरोवर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी सूख चुके हैं। ये सरोवर प्रमाण है कि उस स्थान पर कभी विशाल नदी बहती थी और उसके सूखने के बाद वहाँ विशाल झीलें बन गई। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल में रूपण नामक ग्लेशियर से होता था। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाने लगा है। नेटवार में आकर यह हिमनद जल में परिवर्तित हो जाता था, फिर जल धारा के रूप में आदिबद्री तक सरस्वती बहकर आती थी और आगे चली जाती थी। वैज्ञानिक और भूगर्भीय खोजों से पता चलता है कि किसी समय इस क्षेत्र में भीषण भूकंप आए, जिसके कारण जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए और सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया। सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता को, जिसे हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। यदि हम वैदिक ऋचाओं से हटाकर देखें तो सरस्वती नदी मात्र नदी रह जाएगी और सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इतिहास यह बताता है कि सरस्वती नदी के तट पर बसी बस्तियों से मिले अवशेष और इन अवशेषों की कहानी सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी है। हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर केवल 265 बस्तियां हैं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं।
पहले हड़प्पा सभ्यता को केवल सिंधु नदी की देन माना जाता था, लेकिन अब नए शोधों से यह सिद्ध हो गया है कि सरस्वती नदी का सिंधु सभ्यता के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान था।